देवउठनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली पर्व के बाद आती है। ऐसी मान्यता है कि श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में 4 माह शयन करने के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं। इसी कारण इस दिन को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 माह की अवधि में विवाह आदि शुभ मांगलिक कार्य सब नहीं होते हैं। श्री हरि विष्णु जी के जागने के पश्चात ही मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। भगवान विष्णु के जागने के दिन को ही देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी की भी पूजा की जाती है और उनका विवाह भी किया जाता है। आइए अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और न ही कोई बेचता था। सभी फलाहार करते थे। फिर एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया, परंतु राजा ने एक शर्त रखी कि तुम्हें रोज तो खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न का एक भी दाना नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति तो उस समय राजा की बातों को मान लेता है, परंतु जब एकादशी का दिन आता है तो उसे फलाहार का सामान दिया जाता है। वह राजा के पास जाकर बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। तब राजा ने उसे शर्त की बातें याद दिलाई, परंतु वह अन्न ही मांग रहा था। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। फिर वह रोज की तरह नदी किनारे पहुंचा, स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान जी को बुलाया और कहा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर विष्णु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में उसके सामने आए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई। तब वह राजा से बोला, महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो वह बोला कि मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए इतना सामान पर्याप्त नहीं रहेगा। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य होता है। राजा ने कहा कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत उपवास रखता हूँ, पूजा करता हूँ, परंतु भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बातें सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया। उसके बाद वह भगवान को पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। शाम तक वह पुकारता रहा, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। अंत में थक हार कर उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। जब वह व्यक्ति नदी की तरफ बढ़ रहा था तो उसे अपने प्राणों को त्यागने का भय नहीं था। उसका दृढ़ इरादा देखकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए उसके सामने और उस व्यक्ति को प्राण त्यागने से बचा लिया। फिर भगवान ने उसके साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद भगवान ने अपने भक्तों को विमान पर बैठाकर अपने साथ अपने धाम में ले गए। यह सब कुछ राजा देख रहा था। राजा ने सोचा कि केवल व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक हमारा मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी सच्चे मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।